इसमें इमरजेंसी दिखाया गया कि क्रूरता क्या होती है। जो आज विपक्ष कहता रहता है कि संविधान खत्म हो गया, संविधान ये हो गया, संविधान को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, इमरजेंसी कैसे लगाई जाती है। और आप सोचिए मौलिक अधिकार, नसबंदी। अरे आज किसी से कह दो कि मेरे भैया आज एक खुद कोरोना का वायरस वैक्सीन लगवा लो, तो अरे मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाप दादा के साथ नसबंदी भी कराई गई है, ये इतिहास बता रहा है। और इस देश में ऐसे सत्ताधारियों ने किया है। जिनको लगता है कि देश में अब हर जगह क्रुएलिटी होती, बड़ा होता है, तो वो इंदिरा गांधी का जीवनी पढ़ ले। और देखिए कितना एक चीज और दिखाया गया, पंजाब को अलग करने के लिए भिंडरवाला को किसने पैदा किया, यही कांग्रेस। लेकिन जिस तरीके से हत्या हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए किसके, इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की हत्या तो हुई थी भाई। भिंडर वाले को जन्म किसने दिया? भिंडर वाले को जेल से छुड़ाया किसने? संजय गांधी ने। पिक्चर दिखाया। अब देखिए संजय गांधी, इतिहास को काजे से कुदेरा जाएगा, इतिहास को निकाला जाएगा, तब तक विपक्ष में बैठी हुई जो सिस्टम है सरकार में, जो उनके लोग बैठे हुए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो चीजें निकाली जाए। अभी तो राजीव गांधी का बाकी था। एक बात बताइए, राजीव गांधी, अभी तो इंदिरा गांधी का केवल हत्या ही दिखाया गया ना, इसके बाद एक बड़ा पेड़ गिरता है, धरती कांपती है। कंगना रनौत की पिक्चर इमरजेंसी एकदम तहलका मचाई हुई है और आज इस तरीके से बनारस के आईपी मॉल में दर्शकों का तांता लगा हुआ है। सीधे तौर पे हम बात करेंगे कि ये फिल्म कैसी लगी। ये बताइए, पहले अपने नाम बता दीजिए। डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव। ये बताइए कि इमरजेंसी पिक्चर देखने आए थे, ये पिक्चर में क्या दिखे आप? इमरजेंसी पिक्चर को जो कंगना रनौत की पिक्चर है, इसमें कुछ संदेश छिपे हुए हैं। राष्ट्रवाद की भावना के साथ काम करना है। और यह 2075 से 77 का सेशन जो था बहुत निगेटिविटी का था। संविधान की रक्षा न हो पाई, संविधान को ताक पर रख के काम हुआ। बहुत से अवैध लोगों को और वैध लोगों को भी जेल डाला गया और बहुत से हमारे नेता जेल में गए, जो कि नहीं होना चाहिए था उस समय। लेकिन कुल मिला के यह सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन इमरजेंसी के बाद ये देखा गया कि फिर इंदिरा गांधी सत्ता में आती हैं, तो वो भी तो देखा जा रहा है, उस पिक्चर में दिखाया गया है। बिल्कुल। हाँ। इंदिरा गांधी की भूमिका अच्छी है, पॉजिटिविटी थी। कुछ भी अगले सेशन से नेक्स्ट सेशन में सीखने को मिला उनको। हाँ। तो लास्ट के मोमेंट में इंदिरा गांधी की भूमिका अच्छी थी और वो भी राष्ट्रभक्त की तरह काम कर रही थी। और इंदिरा गांधी का उस जमाने में बहुत नाम भी था। कुल मिला के इंदिरा गांधी की भूमिका अच्छी थी। हाँ। लेकिन बस 2 साल का निकाल लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज इमरजेंसी पिक्चर देखने आए थे, क्या देखें इसमें आज? इसमें तो एक संदेश जो इससे मिला वो ये कि राष्ट्र हित से बड़ा हित कोई नहीं है। अपना स्वार्थ त्याग करके हमें राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। आप भी पिक्चर देखी है? हाँ जी। कैसा लगा इमरजेंसी पिक्चर? बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बहुत ही मेजर आई ओपनर है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी है, बहुत इन्फॉर्मेशन देता है हमें पुराने की कैसे इमरजेंसी लगा था, क्या क्या चीज़ें वहाँ हुई थी, मेजर चीज़ें हमें जानने को मिलती है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मूवी थी। जो आपने इंदिरा गांधी को रूप में कंगना रनौत को देखा, बहुत सारी पिक्चर पूर्व की बातें भी जानी, उस समय और आज के परिवेश में क्या देख रही हैं अंतर? जिस हिसाब से मैं जानती थी, मैं उतना तो नहीं जानती थी। इस मूवी के दौरान ही मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला उनके बारे में। और ऐसे भी मैं जितना जानती थी, मुझे पता था कि वो काफ़ी पावरफुल लीडर हैं, उनके काफ़ी ऊंचे काम हैं। और कंगना रनावत जो कि ऐसे ही बहुत ही प्रतिष्ठित अभिनेत्री है, उनके ऊपर ये जो भूमिका थी वो भी बहुत ही अच्छी रही। उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया इस भूमिका को और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे सर कंगना रनौत की जो पिक्चर इमरजेंसी को लेकर? कंगना रनौत की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और जिस तरीके से ये मूवी बनी है, हमको लगता है कि ये मूवी बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। क्योंकि आज के समय में जो करंट सिनेरियो है पॉलिटिक्स में, संविधान को लेके बहुत इशू उठे हुए हैं। उस इशू को ये फिल्म चारों तरफ से क्लियर कर रही है कि जब संविधान खतरे में है या संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है तो हमारे समाज के लोग कितना उससे प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं। तो हम मूवी के निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसी मूवी उन लोगों ने हमको दिखाई और हम बहुत अच्छी लगी हमें ये मूवी। इमरजेंसी पिक्चर देखकर निकले हैं, क्या कहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि आज के यूथ हमारे, जिनको पता नहीं था
आपातकाल इमरजेंसी, कुछ लोग तो जन्म भी नहीं लिए थे, हम लोग के भी जन्म लेने से पहले की मूवी थी, हम लोग को भी नहीं पता था। लेकिन इस मूवी के माध्यम से आज के यूथ ये जानना, इनको तो ये तो पता चलेगा कि उस समय जो नसबंदी हुई थी, करोड़ों युवकों की नसबंदी जबरन हुई थी कांग्रेस द्वारा। तो जो आज की कांग्रेस है वही पहले की कांग्रेस है, आज उनकी विचारधारा बदली नहीं है, जैसे वो पहले थे वही विचारधारा आज भी उनकी चली आ रही है। अच्छा, जयप्रकाश नारायण का जिक्र हुआ है जी। और वही जयप्रकाश नारायण के यहाँ पे जो उनका जयप्रकाश नारायण का जो राजघाट में वो बना हुआ था उसको तोड़ दिया गया, तो आपको नहीं लगता है कि एक तरफ से जयप्रकाश नारायण की विरासत को भी तोड़ दिया गया? तोड़ा नहीं गया, तोड़ा क्या गया, उनका विस्तार दिया गया। और यहाँ पे सबसे मुख्य चीज़ें थी जो आज के यूथ को बताना चाहिए। कांग्रेस का जो इतना अत्याचार था, कांग्रेस का जो अत्याचार था वो पहले भी था, आज भी है, आज सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठ के वो अत्याचार कर रहे हैं। कभी मूलभूत जो भी चीज़ें हैं वो कभी नहीं उठाते संसद में, संसद चलने नहीं देते। जैसे वो पहले कार्य करते रहे, जबरन कार्य करते रहे, वही आज भी चला आ रहा है। बिल्कुल। और भी लोग हैं, थोड़ा युवा हैं, ये बताइए कि इमरजेंसी पिक्चर देखकर निकले हैं बाहर, इमरजेंसी पिक्चर कंगना रनौत की भूमिका में इंदिरा को आप कैसे देखें? देखिए, हम लोग को पढ़ाया गया इंदिरा गांधी आयरन लेडी, ठीक है, लेकिन शुरुआत से वो कैसी थी देखिए ना, डरी सहमी, सारे राजनेता जानते थे। पप्पू जैसे आज है वो अपनी नानी से ही प्रेरित है, नया नहीं है, वैसे ही थे। सत्ता मिलती गई, अटल जी का चरित्र दिखाया गया कि उन्होंने कैसे राष्ट्र के लिए विपक्ष की नेता का सहयोग किया। जनरल मानिक साहब का दिखाया गया कि कैसे उन्होंने अमेरिका को ललकारा। इंदिरा जी में दम नहीं था, वहां पे जाके अमेरिका के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन जनरल मानिक साहब ने कहा कि 12.5 दिन, महीने भर नहीं 12.5 दिन, और इंडियन आर्मी वहाँ पे बांग्लादेश के तट पे वहाँ वेलकम करने के लिए तैयार थी। तो ये भारतीय सेना का भी शौर्य है। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री रही हैं, लेकिन उनके कालखंड में देश ने जहाँ बांग्लादेश पे एक विजय हासिल की थी, तो वहाँ के बांग्लादेशियों को भी ये सोचना चाहिए कि उनको, अगर मुझे भी रहमान ने कहा था कि हमारी माँ कौन है, तो भारत माँ है। आज वहाँ जो कटम काट मारा गया हिंदुओं का वो गलत है, उनको समझना चाहिए कि उनको आजाद करना चाहिए। थोड़ा सा बताइए इमरजेंसी भैया जो बात बोले एकदम सही है। नसबंदी को लेकर क्या कहेंगे? नसबंदी उस समय तो हम लोग थे भी नहीं। हाँ नहीं, इस समय तो है, वर्तमान में जो पढ़ाई किए हैं, तो कुछ नसबंदी को लेकर क्या कहेंगे? नसबंदी को लेकर मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ी चीज इसमें इमरजेंसी दिखाया गया कि क्रूरता क्या होती है। जो आज विपक्ष कहता रहता है कि संविधान खत्म हो गया, संविधान ये हो गया, संविधान को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, इमरजेंसी कैसे लगाई जाती है। और आप सोचिए, मौलिक अधिकार, नसबंदी। अरे आज किसी से कह दो कि मेरे भैया आज एक खुद कोरोना का वायरस वैक्सीन लगवा लो, तो अरे मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाप दादा के साथ नसबंदी भी कराई गई है, ये इतिहास बता रहा है। और इस देश में ऐसे सत्ताधारियों ने किया है। जिनको लगता है कि देश में अब हर जगह क्रुएलिटी होती, बड़ा होता है, तो वो इंदिरा गांधी का जीवनी पढ़ ले। और देखिए कितना, एक चीज और दिखाया गया, पंजाब को अलग करने के लिए भिंडरवाला को किसने पैदा किया? यही कांग्रेस। लेकिन जिस तरीके से हत्या हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसके? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की हत्या तो हुई थी भाई। भिंडरवाले को जन्म किसने दिया? भिंडरवाले को जेल से छुड़ाया किसने? संजय गांधी ने। पिक्चर दिखाया। अब देखिए, संजय गांधी भिंडरवाले को लाते हैं, उसके बाद पंजाब को। लेकिन एक बात बताइए कि इस पिक्चर को बने हुए काफी दिन हो गए, बहुत सारे सेंसर लगातार इसको रोका गया, कट पिट हुआ, फिर इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से दिक्कतें हो रही थी? देखिए, जब जब इतिहास को काजे से कुदेरा जाएगा, इतिहास को निकाला जाएगा, तब तक विपक्ष में बैठी हुई जो सिस्टम है सरकार में, जो उनके लोग बैठे हुए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो चीजें निकाली जाए। अभी तो राजीव गांधी का बाकी था। एक बात बताइए, एक राजीव गांधी, अभी तो इंदिरा गांधी का केवल हत्या ही दिखाया गया ना, इसके बाद एक बड़ा पेड़ गिरता है, धरती कांपती है, याद है राजीव गांधी का बयान? नहीं, आप एक बताइए, पहले की सरकार और वर्तमान सरकार में क्या अंतर दिखे आप? पहले की सरकार में, वर्तमान सरकार में देखिए, अगर आपको किसकी देखनी है, इंदिरा गांधी की देखनी है, राजीव गांधी की? हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, आप पहले आप जो देखें वो बता दीजिए। देखिए, वर्तमान सरकार को आप जो देख रहे हैं, आप उसे इमरजेंसी में दिखलाया गया है कि गरीबों से इंदिरा गांधी मिल रही हैं, उसके दुख दर्द को समझ रही हैं। क्या वाकई आज के प्रधानमंत्री, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों से मिल रहे हैं? अब एक बात, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री नहीं है, विपक्ष की नेता है, वो भी एक सांसद भी नहीं रहती हैं। तो जब एक राजनेता सत्ता से बाहर होता है तो वो गरीब, दुखियारा सब दिखता है। वर्तमान के प्रधानमंत्री अगर आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहेंगे तो देश में बता दीजिए किस राज्य में वो नहीं गए। मुझे तो पूरे पिक्चर में आप बता दीजिए, इंदिरा गांधी जी या उनके इतिहास में, क्या वो भारत के 28 राज्य अगर उस समय थे, इतिहास में बार बार तोड़ा मोड़ा गया,
देश की राज्य बदले। बिल्कुल, बहुत तो सारी क्या बातें 28 हैं। राज्यों में देखिए, जिस तरीके से दर्शकों ने बहुत सारी बातें बताई है इमरजेंसी को लेकर, इमरजेंसी कितना तहलका मचाएगा वक्त ही बताएगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार।